हाय एरीज, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10 सितंबर टू 20 सितंबर। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं। ओके, तो देख लेते हैं क्या है। मेष राशि वालों के लिए मैसेजेस हैं फ्रॉम 10 टू 20 सितंबर 2024। जिस प्लीज का क्लैरिफाई करेंगे इनको। Clarify Seven of Pentacles. Clarify Seven of Pentacles. Clarify Death. Clarify Death. Clarify Star. Clarify Star. Clarify Knight of Pentacles. Knight of Pentacles. Clarify King of Wands. King of Wands. ओके एरीज, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी एनर्जी आई है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और स्टार, 3 ऑफ कप्स। ठीक है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप काफी एनर्जेटिक हैं, बहुत एक्टिव हैं इस वक्त। काफी काम कर रही हैं, एक साथ कई चीजें मैनेज कर रही हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रही हैं अपनी लाइफ में, लीड कर रही हैं क्योंकि आप दोनों चीजें मैनेज कर रही हैं, बाहर भी घर भी। तो आप काफी इंट्यूटिव भी हो रही हैं, आपको क्या रास्ता अपनाना है अपनी लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें आपको मालूम है। ठीक है, तो उसमें आपको सक्सेस भी मिल रही है क्योंकि स्टार आया है। तो जितनी भी मेहनत आप कर रही हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो वो अच्छे से रंग लाएगी और आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे रिवॉर्ड्स हैं, सक्सेस हैं, प्रमोशन है, और स्टार की तरह आप बहुत ही ब्राइटली चमकने वाली हैं। ठीक है, ये इन 10 दिनों में आपकी काफी एक्टिव लाइफ दिख रही है क्योंकि 3 ऑफ कप्स भी आया है। तो यहाँ सोशलाइजिंग भी है, लोगों से मिलना जुलना, हो सकता है आपके यहाँ मेहमान आए, हो सकता है आप किसी के यहाँ जाएं, तो फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में तो आना जाना, सोशलाइजिंग बहुत है, एक्टिव बहुत ज्यादा रहेंगी। ठीक है, और आपको सब बहुत पसंद भी करेंगे, एडमायर भी करेंगे, तारीफ भी करेंगे आपकी, क्योंकि आप सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेंगी। ओके, आपके लिए हायरोफेंट और जस्टिस की भी एनर्जी यही बताती है कि आप बहुत पैशनेट रहेंगी और लाइफ को लेके बहुत एंथुजियास्टिक रहेंगी, हर चीज में बहुत एक्साइटमेंट के साथ करेंगी उस चीज को कंप्लीट, कि लाओ मैं करती हूँ, अच्छे से अच्छा आगे से आगे बढ़ के आप करने वाली हैं, जिसके बदले में आपको सब लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे। एंड जो आप दे रही हैं उतना ही आपको रिसीव भी होगा, इक्वल गिव एंड टेक है यहाँ पे। अगर मैं ये एक शादी देख रही हूँ तो शादी में आपको जस्टिस मिलेगी, जो आप डिजर्व करती हैं वो आपको मिलने वाला है। और अगर ये शादी नहीं है तो भी एक कमिटमेंट की एनर्जी आई है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो भी पास्ट
का आपका पर्सन है जो इससे नो कांटेक्ट चल रहा है, क्योंकि नो कांटेक्ट है, यहाँ पे टावर आया है, तो वो हो सकता है आपको शुरू के ही दिनों में कॉल करे, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी भी आई है, 8 ऑफ वांड्स आया है। यहाँ पे वो इंसान चाहता है आपसे बात करना। अभी वो रिस्ट्रिक्टेड मोड में है, अभी नहीं करेगा, बट शुरू में ही मुझे दिख रहा है कॉल आएगा आपको। ठीक है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे न्यू बिगनिंग के लिए 2 कार्ड दिखे हैं, एक डेथ आया है, ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, उस इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है एंड वो चाहता है आपके साथ रिकंसाइल करना। जजमेंट आया है, जस्टिस एंड जजमेंट दोनों आया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकृति आपको न्याय देने वाली है, जैसा आपने दिया है नेचर को वैसा ही आप रिसीव करने वाले। तो आपने तो अच्छी एनर्जीज दी हैं और प्यार दिया है, तो आपको भी बदले में प्यार ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे रिकंसिलिएशन की एनर्जी आई है, बहुत स्ट्रांग आई है, और इन्हीं 10 दिनों में आपका रिकंसिलिएशन है। ठीक है, यस, जिसके लिए आप काफी दिनों से पेशेंटली वेट कर रही थी, उस इंसान का फाइनली कॉल आ जाएगा। और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों आए हैं, तो ये दोनों कपल होते हैं। ओके, तो आप दोनों वुड बी कपल हैं या ऑलरेडी कपल हैं। एक नई शुरुआत होगी, फूल आया है, बिल्कुल ही जीरो से, स्क्रैच से रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। और पहले अगर आपके पास ऑप्शंस रहे हैं या इस समय भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, तो आपको एक डायलेमा रहेगा, आपको एक चूज करने में, कि मैं पुराने वाले के पास जाऊं या फिर जो अभी मेरा करंट चल रहा है। हो सकता है बहुत से लोग मूव ऑन कर चुके हों, करंटली किसी से बात कर रहे हो या डेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे डेटिंग एनर्जी भी आई है। तो वो एक कंफ्यूजन होगा इमोशनली कि पास्ट की तरफ मुझे जाना चाहिए या प्रेजेंट में रहना चाहिए, क्योंकि पास्ट का तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा नहीं है, वहां तो सैडनेस ही थी। और इस इंसान को दोबारा मौका दूं या आगे बढ़ूं, यही सब आपकी ना कंफ्यूजन रहेगी। ठीक है, इसने तो मुझे रिजेक्ट किया था, ये तो मुझे छोड़ के गया था। तो इस समय आप बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड एनर्जी में नहीं रहेंगी कोई भी डिसीजन लेने में। बट ऐसा होने वाला है, आपकी तरफ ये इंसान बढ़ चुका है, ये बात करेगा और आपकी समझ में नहीं आएगा कि मैं जवाब क्या दूं, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हैं। मोस्ट प्रोबेबली दैट पर्सन विल से सॉरी, क्योंकि रिग्रेट तो इसको बहुत ज्यादा है, जिस दिन से गया है उसी दिन से रिग्रेट कर रहा है, बट हिम्मत ही नहीं होती थी वापस आने की, बात करने की। बट फाइनली ही हैज मेड हिज माइंड और ये वापस आ रहा है। वापस आ रहा है क्योंकि बहुत पैशनेट है, आपको बहुत पसंद करता है, आपको बहुत लाइक करता है। डेविल की एनर्जी भी आई है, ऑब्सेशन है आपके लिए, फिजिकल अट्रैक्शन है आपके लिए। तो उसको तो चाहिए ही चाहिए ये रिश्ता। वो कैसे भी आपसे बात करेगा, मनाएगा, प्रपोज करेगा आपको। बट ये आपके ऊपर है कि आप इसको एक्सेप्ट करती हैं कि नहीं करती हैं, क्योंकि यहाँ मुझे दिखा नहीं है एक्सेप्टेंस अभी। अभी आप टाइम लेंगी, आप एनालाइज करेंगी इसके इंटेंशंस को, इस सिचुएशन को, और जो आपके पास करंट सीन है उसमें आप काफी खुश हैं। उसमें आप जैसे कि मैंने कहा, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप काफी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, सक्सेसफुल हो रही हैं, आपको सपोर्ट है अपने प्यार करने वालों का, फ्रेंड्स का। आपका एक फ्रेंड सर्कल है, उसमें भी आप अच्छे से मतलब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। उस समय ये एंटर कर रहा है, बट ये जो आ रहा है तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आ रहा है। ये हो सकता है आपको शादी के लिए भी बोले, हो सकता है ये आपको कन्विंस कर ले। ठीक है, क्योंकि चाहता बहुत है, प्यार बहुत करता है। हाँ, बहुत से लोगों के लिए यहाँ एक नई शुरुआत है विद द न्यू पर्सन, और बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे रिकंसिलिएशन है। ठीक है, नए लोग भी हैं आपकी लाइफ में, ऑप्शंस बहुत हैं आपके पास, तो आप नए के साथ भी आगे बढ़ सकती हैं और पुराने वाले को भी चांस दे सकती हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है। ओके एरीज, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।